हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू स्टडी आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता है, हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर बुक कवर कर रहे हैं, जो कि नितिन संगानिया द्वारा लिखी गई बुक है और काफ़ी डिटेल में हम कवर कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, ढेर सारे लेक्चर्स जो हैं अपलोड हो चुके हैं इसके रिगार्डिंग। साथ ही साथ आपने ये भी चीज़ देखी होगी कि जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा डीपली बताया गया है। ठीक है, सारा कंटेंट जितना बुक में है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है, देन उसको एक्सप्लेन करा गया है। ठीक है, ताकि आपको जो है बहुत ज़्यादा ईजिएस्ट वे में समझ में आ जाए। क्योंकि मैं आप क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी ज़्यादा कि और कितने लेक्चर्स ले गए, थोड़े बहुत लेक्चर्स और रह गए हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि सबसे मेन फोकस होता है कि क्वालिटी के ऊपर काम करा जाए। ठीक है, अगर हम क्वालिटी कंटेंट देते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लेक्चर रिकॉर्ड इस तरीके से भी कर सकता था कि हेडिंग्स वगैरह डालकर, देन उसके बाद मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर सकता था। ठीक है, बट अगर आपको किसी के पास बुक नहीं है तो उन्हें समझ में नहीं आ सकता अच्छे से। बट इसी वजह से यहाँ पर जो है ये काम करा गया है, एक कंटेंट बहुत अच्छे से आप लोगों को दिया गया है, ताकि आप लोग ये बहुत ज़्यादा आसानी से जो है इस चीज़ों को कैप्चर कर पाएँ। ठीक है, तो हमने चैप्टर नंबर 13 को कवर कर लिया है। चैप्टर नंबर 13 जो हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है और अच्छी तरीके से बहुत डिटेल में सारी चीज़ें देखी हैं हमने। लास्ट में मॉडर्न लिटरेचर, मिडीवल लिटरेचर ये सब पढ़ा था। हिंदी, बंगाली, उड़िया, आसामीज़ लिटरेचर, गुजराती लिटरेचर, कश्मीरी, पंजाबी लिटरेचर, ये सारी चीज़ें जो है हमने कवर कर ली हैं। चैप्टर नंबर 13 आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, काफ़ी सारे पार्ट्स में बटा हुआ है। इस वजह से मैंने पार्ट्स में डिवाइड करा है ताकि आप जो है ईजिएस्ट वे में समझ सकें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पार्ट्स में डिवाइड करने से काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है। जो है आधे आधे घंटे की वीडियोज़ हैं, 30 मिनट्स की वीडियोज़ हैं, आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं और हाथों हाथ आप हैंड टू हैंड नोट्स बना सकते हैं। अगर आप नोट्स बनाओगे तो उससे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 14 की। चैप्टर नंबर 14 दैट इज स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी को कवर करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन, जो स्कूल्स आते हैं इसके अंडर में, और वो सारे उनके जो दो मेन स्कूल्स हैं, उनके जो सब स्कूल्स हैं, वी विल कवर दैट। ओके, सारी चीज़ें हम लोग वो कवर करेंगे। उससे पहले चलते हैं अपनी मेन इन्फॉर्मेशन के ऊपर। सबसे पहले गाइज, इफ़ यू हैव एनी क्वायरीज रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन एंड अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है अपनी प्रिपरेशन और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से, देन यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस ऑन द वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ स्टडी आईएएस। ओके, स्टडी आईएएस पे आप जो ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, सब जगह जो स्टडी आईएएस अवेलेबल है, तो आप जाकर यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को आप हमसे पूछ सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करा जाएगा। सो गाइज, यहाँ पर आप जो है बहुत ईजीएस्ट वे में आप यहाँ पर टेलीग्राम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम कर सकते हैं, फेसबुक, साथ ही साथ आप मेल भी कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। ठीक है, और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाए, ये सारी बातें आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो अभी चलते हैं मेन इन्फॉर्मेशन पे अपने ऊपर, उसके ऊपर। तो लेट्स जंप ऑन टू इट। तो आते हैं अपने मेन इन्फॉर्मेशन अनअकैडमी की। जैसा कि आप लोगों को पता है, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर यूपीएससी सीएससी 2021 की जो है प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। 13 जुलाई से नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं। 3 डायनेमिक बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं जो कि आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे। तो यूपीएससी सीएससी 2020 और 21 की, तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर, देन यू कैन गो फॉर इट। आप इसको सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मैं अभी आपको प्रोसेस बताऊंगा आगे। 13 जुलाई से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और आप देख सकते हैं तीनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बाइलिंगुअल जीएस बैच कोर्स जिसका नाम है मिशन यूपीएससी सीएससी 2021, हिंदी जीएस बैच कोर्स जिसका नाम है लक्ष्य यूपीएससी सीएससी 2021, इंग्लिश जीएस बैच कोर्स जो कि एक्सपीडिशन यूपीएससी सीएससी 2021 के लिए यहाँ पर आपको प्रिपेयर करा जाएगा। और जो ये बैच है प्योरली इंग्लिश में है, प्योरली हिंदी में है ये वाला, और ये वाला बाइलिंगुअल है। ओके, सो गाइज, यहाँ पर आप किसी भी बैच में जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबिलिटी, कि आपको जिसमें भी कंफर्ट लगे आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको यहाँ पर देखना है कि अगर आप 24 मंथ्स का लेते हैं या फिर आप 12 मंथ्स का लेते हैं, दिस इज टोटली अप टू यू गाइज। ठीक है, यहाँ पर आप अगर 24 मंथ्स का लेते हैं फिर 12 मंथ्स का लेते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आप यहाँ पर कोड इस्तेमाल करते हैं यूपीएससी वाईटी, इफ़ यू यूज़ दी कोड यूपीएससी वाईटी, देन यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। अगर आप ये कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो गाइज डोंट फॉरगेट टू यूज़ दिस कोड इन ऑर्डर टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। ठीक है, आपको जो है एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, जो कि सबको चाहिए होता है, तो आप ये कोड ज़रूर इस्तेमाल करना। तो चलते हैं अब अपने चैप्टर नंबर 14 के ऊपर। चैप्टर नंबर 14 को आज खत्म करना है जैसे तैसे, तो उसको खत्म करेंगे। चलो भाई, चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 14 के ऊपर। लेट्स जंप इनटू इट। तो आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 14 की। ठीक है, दैट इज स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। आज कवर करने वाले हैं अपना हम स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी कंप्लीट। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन क्या कहता है हमारा स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी का। तो जैसे सबसे पहले हम लोगों को फिलॉसफी का मतलब जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हम पढ़ ही रहे हैं। तो फिलॉसफी क्या है? एक वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स एंड द सोसाइटी।
ठीक है, आप यही कह सकते हैं फिलोसफी इन द इट सिंपली मीन्स इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स एंड द सोसाइटी। ठीक है, किस तरीके से इंसान सोचता है, तो उसी के ऊपर यहाँ पे हमारे स्कूल्स जो है वो एस्टेब्लिश होते रहे। ठीक है, किस तरीके से विश्वास करते हैं और जो इंसान का एक पर्सन का जो एम होता है, गोल होता है, वो क्या चीज़ होता है, उसके बारे में बात करेंगे और उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। देन वी विल टॉक अबाउट दिस इन द एंटायर चैप्टर। इन दिस एंटायर चैप्टर हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अब जो फिलॉसफी है ये काफ़ी लंबे ट्रेडिशन से आ रही है। ठीक है, फिलॉसफी जो है काफ़ी लंबे ट्रेडिशन से आ रही है लिटरेचर में, एंशिएंट इंडिया से। ठीक है, आप यहाँ पे एंशिएंट इंडिया से जो हमारी फिलॉसफी है वो यहाँ पर फॉलो होती भी आई है। काफ़ी सारे फिलोसोफर्स हैं जो कि एंगेज हैं, जो कि लाइफ और डेथ के ऊपर बात करते हैं। जो साइकिल है हमारी पूरी, जो लाइफ और डेथ का, ठीक है, लाइफ और डेथ की साइकिल, इसके बारे में पूरी की पूरी बात ही होनी है। इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है कि यहाँ पर लाइफ और डेथ की सारी जितने भी हमारे स्कूल्स यहाँ पे एस्टेब्लिश हुए हैं वो लाइफ और डेथ के बारे में बताएंगे। तो उसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। जितने भी स्कूल्स हैं वो एग्री करते हैं कि जो मैन है वो 4 गोल के लिए जो है स्ट्राइव करता है। ठीक है, 4 गोल के लिए यहाँ पर जीता है। अपने लाइफ के 4 गोल्स होते हैं, किसी भी पर्सन के 4 गोल्स होते हैं। वो 4 गोल्स मैं अभी आपको बताऊंगा, विल टॉक अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस मेन एम ऑफ लाइफ वॉज टू अचीव डिलीवरेंस फ्रॉम कॉन्स्टेंट सर्किल ऑफ लाइफ एंड डेथ। यानी कि इससे हटकर सबसे पहले बात करें तो एक पर्सन का मेन एम क्या होता है। मेन एम ये है सबसे पहले कि जो लाइफ और डेथ, यहाँ पर जो रीबर्थ होता है उससे बच जाना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर माना जाता है, जैसे कि भगवत गीता है हमारी और ये सब चीज़ों में क्या लिखा हुआ है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे ज़्यादा इंसान जो है उसका मेन गोल होता है, लाइफ का मेन एम होता है कि वो मोक्ष सेल्वेशन को अटेन कर सके, जिससे कि उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए और फिर उसका रीबर्थ ना हो। क्योंकि यहाँ पर रीबर्थ उसी का होता है जो यहाँ पर कोई काम अधूरा छोड़ देता है, तो यहाँ पर उसकी बात होने वाली है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर मेन गोल क्या होता है इंसान का, कि वो उस चीज़ से छुटकारा पा जाए जो लाइफ और डेथ होती है। यानी कि पहले जिंदगी जिएंगे, फिर उसके बाद डेथ हो जाएगी, फिर रीबर्थ होगा, तो ये साइकिल ये ना चलती रहे। ठीक है, एक बार डेथ हो गया तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पहले देखेंगे जो 4 गोल्स हैं लाइफ में मैन के एम जिसका करता है, वो सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अर्थ मीन्स इकोनॉमिक मीन्स और वेल्थ, यानी सबसे पहले इसके लिए जीता है इंसान। ठीक है, इकोनॉमिक वेल्थ के लिए जीता है जो कि हमारी अर्थशास्त्र में काउंट होती है। देन उसके बाद धर्म के लिए जीता है, रेगुलेशन ऑफ सोशल ऑर्डर्स जो कि धर्म सूत्र में आता है। उसके बाद काम के लिए यानी कि फिजिकल प्लेजर और लव के लिए जो कि काम सूत्र होता है, जो कि सेक्सुअल मैटर्स वगैरह होता है, इसके लिए जीता है। उसके बाद मोक्ष सैल्वेशन के लिए जीता है कि हाँ भाई सैल्वेशन प्राप्त हो जाए और उसके बाद जो है दोबारा रिबर्थ ना हो। नेक्स्ट, अब 2 डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं जो कि पीक पर थे अपने। जो ये स्कूल्स हैं वो कौन कौन से थे यहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे। ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स थे और हेटेरोडॉक्स स्कूल्स थे, दोनों के बारे में बात करेंगे। ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स के अंडर में हमारे 6 सब मेजर स्कूल्स आते हैं। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल के अंडर में भी कुछ सब स्कूल्स आते हैं, जैसे कि हमारा सामख्य स्कूल हो गया, उसके बाद योगा स्कूल हो गया, न्याय स्कूल हो गया, वैशेषिका स्कूल हो गया, मीमांसा स्कूल हो गया, वेदांता स्कूल हो गया, उसको हम कवर करेंगे डिटेल में। और उसके बाद हमारा हेटेरोडॉक्स में भी हमारे जो है 3 सब डिवीजन स्कूल्स आते हैं जो कि हेटेरोडॉक्स के अंडर में यहाँ पे इस्टेब्लिश हुए। वो कौन कौन सा है? बुद्धिस्ट फिलॉसफी, जैन फिलॉसफी और चार्वाका फिलॉसफी, यानी कि लोकयता फिलॉसफी। उसके बारे में सबके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। सो सबसे पहले हम ऑर्थोडॉक्स स्कूल के बारे में देखते हैं। जो ये स्कूल है ये बिलीव करता है कि जो वेदास हैं ये एक सुप्रीम रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, यानी कि सारी चीज़ें जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स वालों के लिए था वो वेदास थे। ठीक है, वो वेदा के ऊपर वेदास हैं जो हमारे, और वेदास कौन से कितने टाइप्स के हैं जो हम कवर कर चुके हैं और कौन कौन से टाइप के हैं ये आपको बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बात करी है। तो अब जो वेदास हैं हम सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ऑर्थोडॉक्स स्कूल में कि यहाँ पे वेदास होंगे तो उसके थ्रू हम यहाँ पर सैल्वेशन जो है, मोक्ष जो है उसको अचीव कर सकेंगे, जो हम वेदास को फॉलो करते हुए। ठीक है, जो ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदा है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जाता है ऑर्थोडॉक्स स्कूल में। और ये जो सब स्कूल्स हैं जो कि कहलाते हैं शाद दर्शन, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जब हेटेरोडॉक्स की बात करते हैं सबसे पहले, ये लोग बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते वेदास के ऊपर। ठीक है, जो हमारा अब आपको याद रखना है ऑर्थोडॉक्स है वो तो बिलीव करता है, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी वेदास के ऊपर जो है बिलीव नहीं करते हैं हेटेरोडॉक्स। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उठाते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि गॉड है कि नहीं, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ये हेटेरोडॉक्स स्कूल्स वाले उठाते हैं। और ये सब डिवाइड करे गए हैं 3 मेजर सब स्कूल्स में, जैसा मैंने भी आपको बताया था, उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो 6 मेजर स्कूल्स हैं ऑर्थोडॉक्स स्कूल के, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला स्कूल आता है हमारा जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल में सामख्य स्कूल। ये एक ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी है और ये फाउंड करा गया था कपिल मुनि के द्वारा। कपिल मुनि की पिक्चर आप देख सकते हैं, कपिल मुनि के द्वारा फाउंड करा गया था
जो कि कहा जाता है इन्होंने सामख्य सूत्र लिखा था, ठीक है, कपिल मुनि जी ने यहाँ पे सामख्य सूत्र भी लिखा था। और जो ये स्कूल है ये 2 फेसेस ऑफ डेवलपमेंट तक पहुंचा। वो कौन कौन से डेवलपमेंट है, 2 फेसेस कौन कौन से थे? सबसे पहला कि जो स्कूल्स हैं ये आर्ग्यू करता था जो सैल्वेशन है उसे हम लोग अटेन कर सकते हैं अपनी नॉलेज के थ्रू, यानी कि नॉलेज इज द मेन पावर, ठीक है, नॉलेज जो है नॉलेज के थ्रू वो लोग सैल्वेशन को अटेन कर सकते हैं। सबसे पहले इनका ये बिलीव था। नेक्स्ट जो ये स्कूल बिलीव करता है कि डुअलिज्म और दैवत्यवाद में जो है सबसे ज़्यादा बिलीव करता है, यानी कि सोल और मैटर जो है वो सेपरेट एंटिटीज़ हैं। जो कंसेप्ट है इसका बेसिकली सबसे ज़्यादा ऑल रियल नॉलेज के ऊपर, यानी कि नॉलेज के ऊपर ही है, यानी कि दे बिलीव दैट द नॉलेज इज ओनली द वे टू अटेन सल्वेशन। ओके, सो जो ये नॉलेज है ये एक्वायर करी जा सकती है 3 मेन कंसेप्ट के द्वारा, ठीक है। 3 मेन कंसेप्ट जो है यहाँ पर इसके थ्रू नॉलेज जो है वो अटेन करी जा सकती है, एक्वायर करी जाती है। एंड दीज 3 मेन कंसेप्ट्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वन इज प्रत्यक्ष मीन्स परसेप्शन, सेकेंड वन इज अनुमान इन्फ्रेंस, उसके बाद शब्द हेयरिंग। इन चीज़ों के द्वारा अगर हम इन चीज़ों को अपनी चीज़ों इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे देन वी विल एबल टू अटेन सल्वेशन। ओके, सो सबसे पहले हम लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं, अभी ख़त्म इसके बारे में बात कंप्लीट नहीं हुई है सामख्य स्कूल के बारे में। तो जो ये स्कूल है ये फेमस था साइंटिफिक सिस्टम ऑफ इंक्वायरी के लिए, ठीक है। उसके बाद जो ये फाइनल फिलॉसफी है ये आर्ग्यू करती है जो प्रकृति और पुरुष हैं ये बेसिस हैं रियलिटी के, और ये एक एब्सोल्यूट और इंडिपेंडेंट हैं। जो पुरुष और प्रकृति ये है क्या, इनके बारे में बात करते हैं। पुरुष जो है वो क्लोजर है बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स ऑफ मेल, जो मेल की विशेषता बताता है पुरुष में, नाम से ही पता चल रहा होगा पुरुष मेल की विशेषता बताता है। और ये एसोसिएट है कॉन्शियसनेस, साथ ही साथ यहाँ पे बिल्कुल भी बदलता नहीं है, इसमें कोई ऑल्टरिंग वगैरह नहीं की जाती थी। उसके बाद कन्वर्सली अगर हम बात करें प्रकृति की तो यहाँ पे 3 मेजर एट्रीब्यूट्स है। प्रकृति में 3 जो हैं मेजर विशेषताएं वो कौन कौन सी हैं? थॉट, मूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। जो ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये जो विशेषता हैं ये काफ़ी ज़्यादा क्लोजर हैं एक विमेन की आकृति विज्ञान से। यहाँ पर साइकोनोमी का मतलब है आकृति विज्ञान से एक विमेन की वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजर है। मतलब पुरुष जो है वो मेल के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करता है और प्रकृति जो है वो फीमेल के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करती है। नेक्स्ट वन इज योगा स्कूल। अब योगा स्कूल की बात करते हैं। जो ये योगा स्कूल इसका पूरा मतलब है यूनियन ऑफ 2 मेजर एंटिटीज़, ठीक है, 2 एंटिटीज़ का यहाँ पे यूनियन, दोनों एंटिटीज़ का यहाँ पे मिलन, यहाँ पर इसको कहते हैं हम योगा स्कूल। ये आर्ग्यू करते हैं जो ह्यूमन बीइंग है ये सैल्वेशन को अचीव कर सकता है, यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर सकता है ये हमारा ह्यूमन जो है। लेकिन ये किस तरीके से प्राप्त कर सकता है? वो 2 चीज़ों को कंबाइन करने के बाद, एक तो मेडिटेशन, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ योगिक टेक्निक्स जैसे योगास वगैरह होता है उसको करके हम जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ मेडिटेशन करके, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये कौन है? योगा पोस्चर आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारा मेडिटेशन वगैरह करने के लिए। उसके बाद जो ओरिजिन हुआ योगा का और जो स्कूल है ये एक्सपाउंड करा गया योग सूत्र में ऑफ पतंजलि, और जो कि एट्रीब्यूटली यहाँ पे बताता है 2nd सेंचुरी BC की विशेषताएं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताता है। उसके बाद जो फिजिकल एस्पेक्ट है इस स्कूल का ये डील करता है, सबसे पहली बात यहाँ पे हो रही है एक्सरसाइज के ऊपर, यानी कि जो हमारा ये फिजिकल एस्पेक्ट है सबसे ज़्यादा ध्यान दिया उसने एक्सरसाइज के ऊपर, कि एक्सरसाइज के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि वेरियस पोस्चर्स में एक्सरसाइज करी जाए, जिसे हम लोग कहते हैं आसन। और जो सेवरल टाइप्स के हमारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है, सांस जो हम अंदर बाहर करके हम एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम उसे कहते हैं हम लोग, प्राणायाम, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को सबको पता ही होगा, ये सारे योगा से रिलेटेड टर्म्स हैं। देन उसके बाद आते हैं कुछ मीन्स ऑफ अचीविंग मुक्ति और फ्रीडम है। यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो कि योगा से ही रिलेट करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग सैल्वेशन को अचीव कर सकते हैं। एंड दैट थिंग इज, यहाँ पर बात करते हैं हम लोग सबसे पहले याम मतलब प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। हमारे पास अगर सेल्फ कंट्रोल रहेगा तो भी हम सैल्वेशन को अचीव कर सकते हैं। नियम मतलब कि ऑब्जर्वेशन ऑफ द रूल्स गवर्निंग वंस लाइफ। प्रत्यारण यानी कि चूजिंग एन ऑब्जेक्ट। धर्म यानी फिक्सिंग द माइंड। ध्यान मतलब कंसंट्रेट करना, ध्यान से आप समझ ही गए होंगे, कंसंट्रेट करना। समाधि मतलब मर्जिंग ऑफ द माइंड एंड द ऑब्जेक्ट दैट लीड्स टू फाइनल डिसोल्यूशन ऑफ द सेल्फ। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं हम लोग न्याय स्कूल के बाद। ये हमारा 3rd स्कूल है जो कि आता है हमारा ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स के अंदर, ठीक है। 6 आते हैं ना, हमने 2 कवर कर लिए, नाउ दिस वन इज 3rd। तो न्याय स्कूल के बारे में बात करते हैं। तो जो ये नेम है इस स्कूल का, ये सजेस्ट करता है कि ये लोग बिलीव करते हैं लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर। ओके, तो लॉजिकल थिंकिंग इज द मेन मैटर इन दिस स्कूल। यहाँ पे जो मैटर करता है सबसे ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग है किसी के अंदर, तो वो सैल्वेशन को ईजिली अचीव कर सकता है। फर्दरमोर ये लोग आर्ग्यू करते हैं कि रियल नॉलेज को एक्वायर करा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ सैल्वेशन के थ्रू, ठीक है। कैन ओनली यहाँ पे जो रियल नॉलेज के थ्रू ही सैल्वेशन को अचीव करा जा सकता है। और जो ये स्कूल ऑफ थॉट है ये सपोज करा जाता है कि ये फाउंड करा गया है गौतम के द्वारा, ठीक है, जो कि आइडेंटिफाई करे जाते हैं न्याय सूत्र के एक ऑथर। न्याय सूत्र के ऑथर कौन है? गौतम। और इनके द्वारा ये कहा जाता है कि इन्होंने फाउंड करा ये स्कूल।
और ये आर्ग्यू करा जाता है कि यह लॉजिकल टूल्स को इस्तेमाल करने के बाद, ठीक है, इन्फ्रेंस, हियरिंग और एनालॉगी को इस्तेमाल करने के बाद कोई भी पर्सन जो है वो एक सच्चाई के रास्ते पे चल सकता है। उसके बाद जो फिलॉसफी है कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस करती है ये वाला जो स्कूल है हमारा, कि सिस्टमेटिक रीजनिंग और थिंकिंग से ही हम यहाँ पर सेल्वेशन को अचीव कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्कूल विच इज वैशेषिका स्कूल एंड दिस वन इज फोर्थ वन, ठीक है, यहाँ पे ये फोर्थ वन है, उसके बारे में बात करेंगे। अब जो वैशेषिका स्कूल है ये बिलीव करता है फिजिकलिटी ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स की फिजिकलिटी के ऊपर, और ये कंसीडर करा गया है एक रियलिस्टिक और ऑब्जेक्टिव फिलॉसफी जो कि गवर्न करता है यूनिवर्स को। नाउ अब जो कन्नड़ है यहाँ पे कन्नड़ नहीं, कणाद जिसे कहेंगे, कणाद यहाँ पर ये इन्होंने लिखा है एक बेसिक टेक्स्ट जो कि गवर्निंग करता है वैशिका फिलॉसफी के ऊपर। और ये भी कहा जाता है जो ये कणाड हैं यहाँ पर ये फाउंडर हैं इस स्कूल के, कन्नड़ लैंग्वेज मत समझना, कन्नाड ये हैं हमारे महर्षि कन्नाड हैं, ये जो कि इन्हें कहा जा रहा है ये फाउंडर हैं हमारे वैशिका स्कूल के। और ये भी आर्ग्यू करा जाता है कि जो जितनी भी चीज़ें हैं यूनिवर्स में, ठीक है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स क्रिएटेड बाय द 5 मेन एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें 5 मेन एलिमेंट्स के द्वारा बनाई गई हैं। एंड दैट 5 एलिमेंट्स आर फायर, एयर, वाटर, अर्थ एंड एथर, यानी कि आग, वायु, जल, और यहाँ पे लैंड हो गया हमारा, उसके बाद यहाँ पे एथर, स्काई, आकाश, इन सारी चीज़ों से मिलके सारी एलिमेंट्स बने हुए हैं, इनका ये मानना है। और जितने भी ये मैटरनल एलिमेंट्स हैं इन्हें किया जाता है द्रव्य। इस स्कूल में काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच हैं अलग अलग, यहाँ पर ये डेवलप करती है एटॉमिक थ्योरी। अब समझ लो फिजिक्स जो है वो डेवलप हुई हमारी वैशेषिका स्कूल से ही, एटॉमिक थ्योरी आ गई यहाँ पर। ये लोग विश्वास रखते हैं एटॉमिक थ्योरी में कि जितने भी मटेरियल्स हैं वो सब एटम से बने, एटम्स यानी छोटे छोटे पार्ट्स, यहाँ पे एटम छोटे छोटे पार्टिकल्स, सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एटम से बनी हुई है, इनका ये मानना था। और जो स्कूल है ये रिस्पॉन्सिबल है, जो फिजिक्स है वो बिगिन हुई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो वैशेषिका स्कूल से। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना। और ये बिलीव करते हैं गॉड में, विश्वास रखते हैं और कंसीडर करते हैं कि जो गॉड है वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करता है। ये और भी चीज़ बिलीव करते हैं, क्या बिलीव करते हैं कि जो लॉ ऑफ कर्म है यहाँ पे गाइड करता है यूनिवर्स को, यानी कि जो कर्म करेगा उसी के अकॉर्डिंग फल मिलेगा, ठीक है, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा कर्म मिलेगा, ठीक है। एवरीथिंग जितनी भी बेस्ड है सारी चीज़ें ऑन द एक्शंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। नाउ जो गॉड डिसाइड करता है मेरिट्स और डिमेरिट्स हमारे एक्शंस के थ्रू, जितने हम एक्शंस करेंगे तो अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। और ये भी बिलीव करते हैं कि जो सैल्वेशन है यहाँ पर, ये अगर सैल्वेशन में बिलीव करते हैं कि हाँ मोक्ष को अचीव करा जा सकता है लेकिन कुछ अच्छे काम करने के बाद। नेक्स्ट आता है हमारा स्कूल, दैट इज मीमांसा स्कूल, ठीक है, मीमांसा स्कूल बात करते हैं, ये हमारा है 5th वन, दिस स्कूल इज़ द 5th वन और सेकंड लास्ट वन। तो मीमांसा स्कूल के बारे में बात करेंगे। जो ये वर्ड मीमांसा है इसका पूरी तरह से मीनिंग क्या है, रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन, ठीक है, रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन, यानी कि बुद्धि का इस्तेमाल करना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि रीजनिंग वगैरह जो वही कर सकता है जिसकी यहाँ पर अच्छी तरीके से जो है बुद्धि काम करती है। तो जो स्कूल है फोकस करता है ज़्यादातर एनालिसिस किसके, संहिता, ब्राह्मणक, इसके टेक्स्ट के ऊपर, और ये सारे पोर्शंस हैं वेदास के ऊपर, वेदास के जो है ये सारे पोर्शन है, मतलब कि वेदास के ऊपर यहाँ पे बिलीव करता है, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था, ऑर्थोडॉक्स स्कूल वेदास के ऊपर बिलीव करते हैं। और ये लोग आर्ग्यू करते हैं जो वेदास है यहाँ पर कंटेन करता है एटर्नल ट्रूथ, वेदास में एटर्नल ट्रूथ है। और ये भी कहा जाता है ये रिपोजिटरीज ऑफ नॉलेज, यानी सारी नॉलेज का यहाँ पे भंडार है पूरा। और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई इसको जो है मेरिट जो रिलीजियस मेरिट को अटेन करना चाहता है तो एक्वायर करना हेवन एंड सैल्वेशन पूरी तरह से मीनिंग क्या है, अटक गए काफ़ी, कि यहाँ पर जो रिलीजियस कोई अगर बंदा है उसे अगर अटेन करना है, उसे चाहिए अपनी रिलीजियस मेरिट, साथ ही साथ हेवन को अचीव करना है, सैल्वेशन को अचीव करना है, देन उसे क्या करना है, वो करेगा अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल, जो उसके कर्म होंगे उसको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर बताया गया है, जो वेदास के थ्रू यहाँ पे बताया गया है कि अपना अच्छा कर्म करोगे, अपना बस खाली कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, अच्छा कर्म करना, ठीक है। उसके बाद जो ये टेक्स्ट है ये डिस्क्राइब करता है कि जो मीमांसा फिलॉसफी है डिटेल में, ये सूत्राज है जैमिनी की, ठीक है, जैमिनी की यहाँ पे सूत्राज हैं जो कि यहाँ पे सपोजली कहा जाता है इम्पोज करे गए 3rd सेंचुरी BC में, ये सब इम्पोज करे गए। नाउ उसके बाद आप ऋषि जैमिनी को देख सकते हैं, यहाँ पर ऋषि जैमिनी की पिक्चर ये है। ओके, सो अब आते हैं यहाँ पर जो फर्दर इनरोड्स बताई जा रही है फिलॉसफी में, ये 2 ग्रेट प्रोपोनेंट्स के द्वारा बनाई गई है, सबर स्वामी और कुमारिला भत्ता, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोपोनेंट यहाँ पे जो है हमारे ग्रेटेस्ट प्रोपोनेंट्स हैं इस पीरियड के। उसके बाद ये आर्ग्यू करते हैं जो सैल्वेशन है, जो मोक्ष है वो पॉसिबल है लेकिन परफॉर्मिंग रिचुअल्स, अगर हम रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं तो ही हम जो है मोक्ष की प्राप्ति ला सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये भी नेसेसरी है कि अंडरस्टैंड करा जाए जस्टिफिकेशन और रीजनिंग बिहाइंड द वैदिक रिचुअल्स, यानी कि जो वैदिक रिचुअल्स के पीछे की बात है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड है, उसको सबसे पहले हम जो है उसको समझेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे आगे हम बढ़ सकते हैं। नाउ लेकिन यहाँ पे ये कहा जाए ये बिल्कुल फ्री नहीं है साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ के लिए, बट दे वुड नॉट बी फ्री ऑफ द साइकिल ऑफ लाइफ, वंस दे अचीव सैल्वेशन दे वुड एबल टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द अनएंडिंग साइकिल। यानी कि अगर किसी, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, कोई व्यक्ति को अगर मोक्ष मिल जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है, देन उसका रिबर्थ नहीं होगा,
तो जो ये साइकिल चलती रहती है बर्थ रीबर्थ बर्थ रीबर्थ, तो वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो सबसे अब उसके बाद यहाँ पे बात करी जा रही है जो मेन फोकस है फिलोसफी का, वो है रिचुअलिस्टिक पार्ट ऑफ द वेदास, यानी कि जो वेदास का रिचुअलिस्टिक पार्ट है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया है। और यहाँ पर सेल्वेशन को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैदिक रिचुअल्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, वैदिक रिचुअल्स जो है अगर उसे परफॉर्म नहीं करेंगे देन वी विल नॉट बी एबल टू अचीव सेल्वेशन। ओके, सो अब बात करते हैं हम लोग वेदांता स्कूल की। ठीक है, वेदांता जिसके बारे में हमने पिछली बार भी कवर किया था प्रीवियस लेक्चर में, वेदांता से नाम से समझ में आ रहा है वेद अंत। ठीक है, वेद का अंत यानी कि एंड ऑफ द वेदास स्कूल है यहाँ पे, इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब जो वेदांता है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, वेद और अंत, दैट मीन्स द एंड ऑफ द वेदास। ठीक है, वेदास का जो एंड हुआ है वो वेदांता से हुआ है, एंड दिस इज द लास्ट स्कूल ऑफ द दिस इज द लास्ट सब स्कूल ऑफ द ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स। ओके, जो हमारी लास्ट कैटेगरी का स्कूल है, और साथ में यहाँ पर इसका नाम भी वेदांता है। और जो ये स्कूल है ये अपहोल्ड करता है फिलॉसफीज ऑफ लाइफ एज एलोबरेटेड इन द उपनिषद, जो कि उपनिषद में बताई गई हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये हमारा स्कूल वर्क करता है, चलता है, आगे फॉलोअप करता है उपनिषद को। जितने भी ओल्डेस्ट टेक्स्ट हैं जो कि फॉर्म करते हैं बेसिस ऑफ फिलॉसफी, ये सब ब्रह्मसूत्र ऑफ बद्रायन, ये सब लिखे गए हैं और कंपाइल करे गए हैं 2nd सेंचुरी BCE में। जो ये फिलॉसफी ये प्रोपाउंड करती है कि जो ब्रह्मा है वो रियलिटी लाइफ है, और जितनी भी बाकी सारी चीज़ें हैं वो सब क्या है, मोह माया है। ठीक है, माया अनरियल है, यानी कि ब्रह्मा के ऊपर विश्वास करते हैं, ब्रह्मा ही एक रियल है, बाकी सब यहाँ पर फेक हैं। और फर्दरमोर जो ये आत्मा है यहाँ पर ये कॉन्शियस ऑफ सेल्फ, ये सिमिलर है बिल्कुल ब्रह्मा से, यानी कि जो आत्मा है सोल को ब्रह्मा से रिलेट करा गया है। नाउ उसके बाद जो ये आर्ग्यूमेंट है इक्वलाइज करता है आत्मा और ब्रह्मा, जैसे मैंने भी बताया आत्मा और ब्रह्मा दोनों सिमिलर हैं, ऐसी बात कही जाती है। जो पर्सन है अटेन कर सकता है नॉलेज को, अपने खुद से ही खुद अपनी नॉलेज को अटेन कर सकता है, और ये साथ ही साथ यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकता है ब्रह्मा को, और साथ ही साथ यहाँ पे सेल्वेशन को अचीव कर सकता है। अगर यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली अगर अच्छी तरीके से काम करेगा, अपने आत्मा को और ब्रह्मा को इक्वल करके चलेगा, तो क्या होगा, वो अपने आप ही सेल्वेशन को अचीव करेगा, मोक्ष को अचीव करेगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। जो फिलॉसफी है ये इवॉल्व हुई आई 9th सेंचुरी AD में। ठीक है, 9th सेंचुरी AD में आई थ्रू फिलोसफिकल इंटरवेंशन ऑफ शंकराचार्य के यहाँ पे इंटरवेंशन के थ्रू यहाँ पर आई, जिन्होंने शंकराचार्य कौन है, जिन्होंने कमेंट्रीज लिखी हैं उपनिषद के ऊपर और साथ ही साथ भगवत गीता के ऊपर काफ़ी सारी कमेंट्रीज लिखी हैं। नाउ जो इनका चेंजेस है ये लेड करता है डेवलपमेंट ऑफ अद्वैत वेदांत, यानी कि जो ये चेंजेस करी थी इन्होंने, ये डेवलपमेंट का, ये अद्वैत वेदांत का डेवलपमेंट का रीज़न बना। साथ ही साथ एक अनदर मेजर फिलोसोफर हैं इस स्कूल के, वो थे रामानुजा, जिन्होंने 12th सेंचुरी AD में चीज़ें लिखी थी। नाउ जो 3 सब डिवीजन है हेट्रोडॉक्स के बारे में बात करते हैं। हमने पढ़ लिया ऑर्थोडॉक्स के हमने जो 6 स्कूल्स है उसको कवर कर लिए। अब हेट्रोडॉक्स के 3 सब डिवीजन स्कूल्स हैं, हम लोग अब इसे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, वी विल कवर दैट। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आते हैं हमारा बुद्धिस्ट फिलोसफी। सबसे पहला हमारा स्कूल आता है बुद्धिस्ट फिलोसफी। तो सबसे पहले हम लोग इसके में बात करते हैं, जो ये फाउंडर हैं इस स्कूल के, वो कहा जाता है गौतम बुद्धा यहाँ पे फाउंडर हैं, जो कि जिनको जन्म हुआ 563 BC में लुम्बिनी में जन्म हुआ। साथ ही साथ नेपाल में जो लुम्बिनी है, लुम्बिनी जो प्रेजेंट है वो नेपाल में प्रेजेंट है। ठीक है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। उसके बाद अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ट्रेडिशनल टीचिंग है यहाँ पर वेदास में, ये जो है यूज़फुल नहीं है। ठीक है, इनका कहना है, जैसे मैंने बताया था, ऑर्थोडॉक्स जो है वो वेदास में बिलीव करता है, हेट्रोडॉक्स वेदास में बिलीव नहीं करता है। तो बुद्धिस्ट फिलोसफी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है जो वेदास है यहाँ पे यूज़फुल नहीं है ह्यूमंस के लिए, कि यहाँ पर अगर वेदास को फॉलो करेंगे तो हम लोग मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को ब्लाइंडली आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करने चाहिए वेदास के ऊपर। और ये भी कहा जा रहा है कि जो एवरी ह्यूमन बीइंग, यहाँ पर अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसे ट्राई करना चाहिए लिबरेशन थ्रू रियलाइजेशन ऑफ 4 नोबल ट्रूथ, यानी कि लिबरेशन 4 रास्ते बताएं, 4 नोबल ट्रूथ, अगर इसको फॉलो करते हुए चलेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, सेल्वेशन को अचीव कर सकेगा कोई भी पर्सन। यहाँ पर ये हमारे बुद्धिस्ट फिलोसफी का कहना है। सो फर्स्ट थिंग जो कि हम फॉलो कर सकेंगे, फर्स्ट थिंग ऑफ नोबल ट्रूथ वो कौन सा है, कि सफरिंग होती है ह्यूमन की लाइफ में, लेकिन हम लोग अगर उस तरीके से अच्छी तरीके से लड़ के चलेंगे तो हम लोग अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड वन इज़ जो फंडामेंटल कॉज है सफरिंग का, वो डिज़ायर है। अपनी डिज़ायर को हमें कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, जो चाहते हैं उनको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। थर्ड जो है, इन्होंने एडवाइस करा बुद्धिस्ट फिलोसफी ने कि अपनी डिज़ायर हो गया, पैशन हो गया, लव हो गया, ये सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दो, इस चीज़ को ख़त्म कर दो, ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी देन यहाँ पर हम लोग क्या होंगे, अचीव कर सकेंगे सेल्वेशन को। फाइनली जो बुद्धिस्ट फिलोसफी आर्ग्यू करती है, जो वे ऑफ लिबरेशन है, निर्वाण, ठीक है, यहाँ पर ये 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करते हैं, 8 फोल्ड पाथ के ऊपर बिलीव करती है। और वो 8 फोल्ड पाथ कौन सा है, वो 8 पाथ के बारे में हमने पहले भी कवर किया था, आज भी कवर करेंगे। जो ये हमारी बुद्धिस्ट फिलोसफी है, ये इस 8 पाथ के ऊपर चलती है। राइट विजन, सही दृश्य, राइट स्पीच, ठीक है, वो सॉरी राइट रिजॉल्व, उसके बाद राइट स्पीच, सही तरीके की स्पीच हो, राइट कंडक्ट हो, राइट मीन्स ऑफ लिवलीहुड हो, राइट एफर्ट्स हो, राइट माइंडफुलनेस हो, एंड राइट कंसंट्रेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे हो गए
8 हमारे पाथ हो गए जो कि हमारा बुद्धिस्ट फिलोसफी इसको फॉलो करता है। नाउ आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग जैन फिलॉसफी की। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्कूल होगा हेटेरोडॉक्स का और सेकंड लास्ट है जैन फिलॉसफी। अब जो जैन फिलॉसफी है पहली एलोबरेट करी गई थी जैन तीर्थंकर्स के द्वारा। ठीक है, और वाइस पर्सन ऋषभ देवा। ऋषभ देव यहाँ पे कहा जा रहा है, ऋषभ देवार एक वन ऑफ द 24 तीर्थंकर्स है, यानी जो हमारे तीर्थंकर्स हैं वो 24 हैं, जिसमें से एक हमारे ऋषभ देवा हैं। इनके द्वारा ये जैन फिलॉसफी है इसको एलोबरेट करा गया। जो फर्स्ट अमंग्स देम यहाँ पर रियलाइज़ करा गया कि आदिनाथ जो है ये सोर्स है सारा का सारा जैन फिलॉसफी का। वो कौन है? अरिस्तनेमी और अजितनाथ यहाँ पर ये हैं बिल्कुल सोर्स हैं जो इस फिलॉसफी के। जैसे कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी की तरह यहाँ पर जैन है, ये भी जो है वेदास को अपोजिशन में रहता है, यानी कि ये भी वेदास में बिलीव नहीं करता क्योंकि हेटेरोडॉक्स स्कूल के अंडर में आता है, तो ये भी वेदास के ऊपर बिलीव नहीं करता और ये भी ये मानता है कि अगर वेदास को फॉलो करेंगे तो हम सैल्वेशन को, मोक्ष को अचीव नहीं कर पाएंगे। और ये आर्ग्यू करता है कि जो मैन है उसको अपना माइंड को कंट्रोल में रखना चाहिए। ठीक है, अपना माइंड कंट्रोल रखना चाहिए, राइट परसेप्शन हो, सही तरीके की हमारा ज्ञान हो तो हम वेदास उसको सैल्वेशन को अचीव कर सकेंगे। और यहाँ पर राइट कंडक्ट हो तो भी यहाँ पर इंसान जो है सैल्वेशन के पाथ पे चल सकता है। और जैन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोई भी पर्सन अगर प्रैक्टिस करे, ब्रह्मचार्य बनने की कोशिश करे तो वो अचीव कर सकता है सैल्वेशन को। और यहाँ पे जो साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ का यहाँ पर उससे वो छुटकारा पा सकता है। कुछ अदर मेजर फंडामेंटल्स है फिलॉसफी के, वो कौन कौन सा है? ये बिलीव करते हैं कि जितने भी नेचुरल और सुपर नेचुरल थिंग्स हैं यूनिवर्स में वो सब बेस हैं 7 फंडामेंटल एलिमेंट्स के ऊपर। जितनी भी नेचुरल सुपर नेचुरल थिंग्स है वो 7 फंडामेंटल एलिमेंट्स के ऊपर हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? जीव, अजीव, अर्सवा, बांधा, समवरा, निर्जरा और मोक्षा। उसके बाद यहाँ पे 2 बेसिक टाइप्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, जैसे वन अस्तिकाया यानी कि समथिंग दैट हैज़ अ फिजिकल शेप। ठीक है, उसका जो सेकंड है अनास्तिकाया यानी कि कुछ ऐसी चीज़ जिसका फिजिकल शेप हो लेकिन टाइम, यहाँ पे फिजिकल एक सेकेंड, अस्तिकाया जिसका फिजिकल शेप हो, अनास्तिकाया जिसका फिजिकल शेप ना हो। काया मतलब समझ रहे हो ना, बॉडी। ठीक है, तो अस्तिकाया जिसका फिजिकल शेप हो, बॉडी हो, अनास्तिकाया जिसका ना हो। नाउ द लास्ट स्कूल ऑफ द हेटेरोडॉक्स, चार्वाका स्कूल यानी कि लोकयता फिलॉसफी, इसके बारे में बात करते हैं। अब जो बृहस्पति हैं इन्होंने फाउंडेशन के यहाँ पे जो स्टोन ऑफ द स्कूल, यहाँ पे जो स्कूल है इनको फाउंडेशन करा गया यहाँ पे बृहस्पति के द्वारा। और ये सपोज करा जाता है कि वन ऑफ द अर्लीस्ट स्कूल है जो कि डेवलप हुआ फिलोसफिकल थ्योरी में। फिलोसफिकल थ्योरी में सबसे पहला स्कूल डेवलप हुआ था, वो हमारा सबसे लास्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा सबसे पहले जो है डेवलप हुआ था। अब जो फिलॉसफी है ये काफ़ी ज़्यादा इनफ है कि मेंशन करने के लिए वेदास में और बृहदरंक्या उपनिषद में, यानी कि ये जो फिलॉसफी है ये फाइंड करती है, मेंशन करती है वेदास में और बृहदरंक्या उपनिषद में। जो चार्वाका स्कूल है ये मेन प्रोपाउंडर है इसके, वो कौन है? मटेरियलिस्टिक व्यू टू अचीव सैल्वेशन। इसका जो मेन क्या चीज़ है कि अचीव सैल्वेशन को अचीव करना, यानी कि सबके ही जो स्कूल हैं सबका ही मेन गोल क्या था? सैल्वेशन को अचीव करना। जो वर्ड लोक्यता है इसका मतलब है कीन अटैचमेंट फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड से, यानी कि फिजिकल और साथ ही साथ मटेरियल वर्ल्ड से एक तरीके का अटैचमेंट, एंड दैट मीन्स जो कि मतलब है लोका का। उसके बाद यहाँ पर ये लोग डिनाइट कर देते हैं जो कि सुपर नेचुरल पावर और डिवाइन एजेंट जो कि रेगुलेट करते हैं कंडक्ट अर्थ को, ये सबको डिनाइट कर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आर्ग्यू करते हैं कि जो है हम लोग जो है क्या कर सकते हैं? सैल्वेशन को अचीव कर सकते हैं, लेकिन हम ब्रह्मा का एग्जिस्टेंस इन्होंने मना कर दिया कि कोई ब्रह्मा नहीं है और साथ में कोई गॉड नहीं है। ठीक है, ये लोग मना करते हैं इस चीज़ को लेकर, लेकिन ये अपनी तरीके से जो है काम करते हैं। कुछ मेन टीचिंग्स हैं इसकी, वो कौन कौन सी? ये लोग आर्ग्यू करते हैं अगेंस्ट गॉड्स, यानी कि गॉड्स वगैरह है नहीं, इनका मानना है। साथ ही साथ यहाँ पर और क्या, जो चर्वकाज है ये लोग कंसीडर करते हैं, यहाँ पे ये लोग कंसीडर जो चीज़ें जैसे कि हमने अभी बात करी थी 5 एलिमेंट्स के थ्रू, यहाँ पे हमने बात करी थी ना कि जो 5 एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर हमारा कौन सा स्कूल जो है वो वर्क करता था। अभी हमने पढ़ा था ना जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल में हमारा वैशेषिका स्कूल था। ठीक है, वैशेषिका स्कूल में जो था 5 एलिमेंट्स, जो माने ये भी कहा गया था जितनी भी चीज़ें हैं यूनिवर्स में वो सब 5 चीज़ों से मिलकर बनी हुई हैं, जो सब फायर, एयर, वाटर, अर्थ और एथर। लेकिन अब यहाँ पर जो हमारा ये वाला स्कूल है इसका क्या मानना है? जो है हमारा चार्वाका स्कूल है इसका मानना है कि चीज़ें जो है एलिमेंट से तो बन के मिली है, लेकिन 5 नहीं 4 एलिमेंट से बन के बनी है। ठीक है, आकाश को यहाँ पे मना कर दिया कि आकाश से कोई चीज़ बन के कोई चीज़ नहीं बनी है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ चीज़ें बनी है वो फायर, अर्थ, वाटर और एयर से बनी है। उसके बाद जो ये स्कूल आर्ग्यू करता है कोई अदर वर्ल्ड नहीं है, इसके बाद जो ये दुनिया है यही दुनिया है, इसके बाद कोई रीबर्थ नहीं होता, इस वजह से जो है खाओ पियो और मौज लो। ठीक है, ये स्कूल हमारा ये चीज़ें कहता है। तो गाइज हमने यहाँ पर अपना चैप्टर नंबर 14 को कवर कर लिया। जी हाँ, चैप्टर नंबर 14 हमारा कवर हो गया है पूरी तरह से। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर में चैप्टर नंबर 15 की, और दैट इज़ इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा को भी हम लोग कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में ख़त्म कर दें। ठीक है,
एक लेक्चर में पूरी तरह से कोशिश रहेगी खत्म कर दें। देन उसके बाद हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 16, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू द एजेस, उसको भी हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द हमें कोशिश है कि इस बुक को पूरी तरह से निपटा डाला जाए। ठीक है, काफ़ी सारे लेक्चर्स हमने अपलोड कर दिए हैं और सारे लेक्चर्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको कंटेंट में बनाकर आपको प्रोवाइड करेगा। आप अगर बुक भी देखोगे, साथ ही साथ आप ये देखोगे, लेक्चर्स देखोगे, तो कहोगे ऑलमोस्ट हम बुक को कवर कर रहे हैं इसी लेक्चर सीरीज़ के थ्रू। इसी वजह से यहाँ पे ढेर सारे लेक्चर्स हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स वगैरह आते हैं कि यहाँ पे और कितने लेक्चर्स होंगे। लेक्चर्स की टेंशन मत लो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अब लेक्चर सीरीज़ देखो, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी के ऊपर काम करा गया है। क्योंकि मेन चीज़ ये होती है कंटेंट अच्छी तरीके से प्रोवाइड कराया जाए। मैंने आपको जैसे बताया लेक्चर के स्टार्टिंग में, मैं आपको इस तरीके से भी रिकॉर्डिंग करके दे सकता था, इस तरीके से लेक्चर जो है वो आपको प्रोवाइड कराया जा सकता था कि हेडिंग्स वगैरह हो, हेडिंग्स वगैरह के बाद आपको मैं ऐसी सारी चीज़ें बता दूं, कुछ चीज़ मेंशन ना हो यहाँ पर, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हाईलाइटेड चीज़ें भी हैं, तो आप यहाँ पे इस चीज़ों से नोट्स बना सकते हैं। जिसके पास बुक्स नहीं है वो भी यहाँ पे फ़ायदा उठा सकता है इसका, पूरी सीरीज़ का। जी हाँ, जिसके पास बुक नहीं है वो भी इस पूरी सीरीज़ का फ़ायदा उठाएं पूरी तरह से। तो गाइज़, आज का हमारा होता है लेक्चर एंड। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय।